ब्लड हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ब्लड हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है और यहाँ पे अभी हम ब्लड के बारे में ही जानेंगे। ब्लड जो है आपका, इसे कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है और ब्लड के अंदर में जो है 4 चीज़ें पाई जाती हैं। एक पाया जाता है ब्लड के अंदर में जो लिक्विड वाला पदार्थ होता है, हमारा तरल पदार्थ, उसे प्लाज्मा कहा जाता है। और इस प्लाज्मा के अंदर में 3 तरह की कोशिकाएं हमारे रक्त के अंदर यानी ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। अब ये इनमें से 3 में से जो पहला होता है आपका, वो है आपका रेड ब्लड सेल्स, जिसे लाल रक्त कोशिकाएं भी कहा जाता है। कई लोग इसे लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। दूसरी जो चीज़ पाई जाती है, दूसरा कोशिका जो पाया जाता है, वो है वाइट ब्लड सेल्स। इसे श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं कहा जाता है। और चौथी चीज़ जो ब्लड के अंदर में होती है कोशिका, वो होती है प्लेटलेट्स। अब ये जो प्लेटलेट्स होता है, मैं प्लेटलेट्स से स्टार्ट करता हूँ कि प्लेटलेट्स का क्या काम होता है। प्लेटलेट्स का काम होता है हमारे शरीर में कभी भी कहीं पे भी अगर कोई चोट लग जाती है तो उस चोट को सही करने के लिए ये प्लेटलेट्स काम करते हैं। जहाँ पे कट लगता है, ब्लीडिंग होती है, हमारे शरीर से ज़्यादा खून बाहर ना निकल जाए जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए प्लेटलेट्स जो होते हैं ये उपयोगी होते हैं। जिस जगह पे कट लगता है उस जगह पे ये खून का थक्का जमा देते हैं। एक तरीके से आप ये समझ लो कि जैसे हमारी कोई चीज़ फट जाती है तो हम उसको गोंद से चिपकाते हैं ना, उसी तरीके से प्लेटलेट्स जो है हमारे शरीर के घाव को क्या करता है, जल्दी से जल्दी भरता है और ब्लीडिंग को रोक देता है। आपने देखा होगा, अगर आपको चोट लग जाती है खेलते खेलते, थोड़ी देर ब्लीडिंग होती है और उसके बाद जो है वो वहाँ पे ब्लैक रेडिश कलर का जो है एक थक्का सा जम जाता है खून का, और ब्लीडिंग जो होती है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। उसके बाद हमारी जो है श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है, इन्हें हमारे शरीर का सोल्जर्स भी कहा जाता है, यानी कि सैनिक। हमारे शरीर के अंदर में बीमारी फैलाने वाले जो बाहर से सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं, उन सूक्ष्म जीवों से लड़ने का काम जो होता है वो इसी श्वेत रक्त कोशिकाओं का होता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का होता है। और ये हमारे शरीर को जो है सुरक्षित बना करके रखते हैं, इतना इसका काम होता है। फिर आता है हमारे जो है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। ये जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, इन लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं ये एक डिस्क की तरह होती है। इसके अंदर में जो है आप ये समझ लो कि जो कोशिका भित्ति है वो नहीं होती है, यानी सेल वॉल इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। और ये जो होता है ये अपने शेप को क्या करता है, चेंज कर सकता है। यानी अगर ये किसी संकीर्ण जगह में से ब्लड को पास होना हो तो ये कोशिकाएं अपने शेप को क्या करती हैं, थोड़ा सा बदल लेती हैं, ताकि ये आसानी से उन छोटी छोटी जगहों से पास हो सके। साथ ही साथ लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर में एक लाल रंग का जो है पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से खून का रंग जो होता है वो लाल होता है, और वो जो होता है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है जो जीवों के अंदर में यानी मानव शरीर के अंदर में पाया जाता है, और इसकी वजह से ही हमारे खून का रंग जो होता है लाल होता है। हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिसकी वजह से हमारा खून जो होता है वो लाल दिखाई देता है। और इसके अंदर में जो है, और जो हमारी तरल पदार्थ जो पाया जाता है जिसके अंदर ये सारी कोशिकाएं हैं रक्त में, उस तरल पदार्थ को प्लाज्मा कहा जाता है। और प्लाज्मा के अंदर में जो है प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और कई सारे खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। अब एक सवाल ये आता है यहाँ पे कि भाई हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसका काम होता है कि जो सांस हम लोग लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है, उस ऑक्सीजन को ये हीमोग्लोबिन ही होता है जो रक्त के साथ क्या करता है, उसे चिपका लेता है, यानी उसके साथ अटैच कर लेता है और उसे हमारे शरीर की हर एक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। साथ ही साथ ये हमारी शरीर की सभी कोशिकाओं में से कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने में क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है, और उसे क्या करता है, हमारे शरीर से बाहर ले करके आता है, ताकि हमारे शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए, क्योंकि वो हमारे लिए क्या होता है, काफ़ी टॉक्सिक होता है।
साथ ही साथ रक्त का ये भी काम होता है कि जो हमारे शरीर में हम खाना खाते हैं और उनसे जो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उन सभी पोषक तत्वों को शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचाने का काम भी जो है ये रक्त का ही होता है। क्योंकि रक्त ऐसी चीज़ है हमारे शरीर में जो हमारे शरीर के हर एक कोशिका में से होकर के गुजरती है। वो इसीलिए गुजरती है ताकि पोषक तत्वों को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचा सके। साथ ही साथ जो हमारी कोशिकाओं के अंदर में जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, उन सभी वेस्ट मटेरियल्स को हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा करके और उसे ऐसी जगहों पे ले जाए, उस ऐसी अंगों पे लेकर के जाए जहां पे उसका क्या किया जाता है, निपटारा किया जाता है, जैसे कि लिवर और किडनी पे।